Yes, good morning students. So today's date is 30 June and बेटा आपका जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट एंड पावर। क्लियर बेटा? आपका जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें मैंने आपको 13.2 एक्सरसाइज की कुछ आपको पीडीएफ भेजी थी जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था। ठीक है, तो आज आप अपन कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं। 13.2 का ये देखिए बेटा, आप सेकंड का 13.2 का सेकंड का सेवंथ। क्लियर बेटा? क्वेश्चन इज 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 into 4 raised to the power 0। मतलब कि 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 0 into 4 raised to the power 0। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे करेंगे? तो बेटा एक चीज याद रखना कि जब कभी भी आपकी किसी की भी पावर 0 हो, आपकी किसी की भी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आपके पास में a की पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। चाहे आप 3/5 की पावर 0 ले लो, ये भी 1 होगा। चाहे आप -2 की पावर 0 ले लो, ये भी 1 होगा। चाहे आप 3 की पावर 0 ले लो, ये भी 1 होगा। किसी की भी पावर 0 जो होती है वो हमेशा आंसर क्या आता है बेटा? 1 आता है। तो बेटा इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इसके बेस पे अपन देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए 2 की पावर 0, वी नो दैट a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब आप क्या करेंगे? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड 4 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। सो ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास में 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है बेटा? और देखिए आप, जैसे अपने पास है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 की पावर 5, 4 रेज़्ड टू द पावर 5। इसके बाद है a8 b3 इंटू a की पावर 8 इंटू b की पावर 3 अपॉन 4 रेज़्ड टू द पावर 5 इंटू a की पावर 5 b की पावर 2, a की पावर 5 b की पावर 2। अब कैसे करेंगे बेटा? अब देखिए, ये 4 की पावर 5 से तो 4 की पावर 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो बेटा, अब अपन को क्या करना है? ये बचा देखो ये बचा a की पावर 8 इंटू b की पावर 3 अपॉन a की पावर 5 इंटू b की पावर 2। अब आप क्या करेंगे? देखो ये भी a है, ये भी a है, तो इसको पूरे को तो क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो इसको a की पावर 8 a की पावर 5, इस वाले को क्या लिख सकते हैं? a की पावर 8 माइनस 5, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इनटू, अब ये b है और ये b है, तो इसको क्या कर लेंगे? b की पावर 3 माइनस 2, है ना? अब अपन क्या लिखेंगे? a की पावर 3 इंटू b की पावर 1, मतलब कि a क्यूब b, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब b इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बेटा? है ना बेटा? अब इसके बाद में देखिए
ये आपके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब कि अपने पास में, जैसे अपने पास क्वेश्चन है बेटा 108 into 192, आपसे कह रहा है कि ये जो दो प्रोडक्ट हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। ये जो दो प्रोडक्ट हैं बेटा इनको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। अब देखिएगा कैसे लिखेंगे, देखो आपने एलसीएम लिया बेटा, जैसे आपने लिया 108 का एलसीएम, 108 का एलसीएम लिया, 2 से किया 54, 2 से किया 27, 3 से किया 9 बार, 3 से किया 3 बार और 3 से किया 1 बार, ठीक है। ये तो आ गया 2 2 3 3 3, ठीक है। अब किया 192 का बेटा, तो 192 का करो, 2 से करो बेटा, 2 से कितनी बार, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 2 से कितनी बार किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 24 बार, फिर 2 से किया बेटा 12 बार, फिर 2 से किया 6 बार, 2 से किया 3 बार और 3 से किया 1 बार, ठीक है बेटा। अब देखो अब आपके पास में क्या आया, आपके पास में ये आया कि जो 108 है, 108 को तो क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3 3, 108 क्या लिख सकते हैं 2 2 3 3 3 लिख सकते हैं इसको। अब 192 को क्या लिख सकते हैं 2 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 3। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में लिखना है। तो बेटा कैसे लिखेंगे, देखो किस तरीके से लिखेंगे अपन, ये 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 की पावर 8 हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हो जाएगी। और 3 देखो 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ये इसका क्या आ गया बेटा, सिंपल आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बेटा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 108 into 192, ठीक है, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है। तो आपको बेटा करना क्या है, देखो आपको इन क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, इस फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास में 4 क्वेश्चन है, ठीक है, चारों क्वेश्चंस को आपको घर से सॉल्व करना है और यहाँ पर बताना है, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको सबों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। क्लासेस इसी तरह चलेंगी अभी, ऑनलाइन क्लासेस। सो आप सब बच्चे हिम्मत ना हारें, कंटिन्यू क्लास को लें। कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से शेयर करें। अगर किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा है तो उस टीचर को कॉल करके बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो टीचर आपकी सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू। आप सारे के सारे बच्चे हेल्दी रहें और कोविड में बाहर कहीं ना जाएं, क्योंकि शादी वादियाँ अब स्टार्ट होने वाली हैं। कोई शादी वगैरह में ना जाएं, अपने घर पर ही सेफ रहें, ठीक है बेटा।
थैंक यू।